सरसा की रैली 24 दिसंबर को होगी, जिसकी अध्यक्षता चौधरी उदयभान जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं और चीफ गेस्ट जो है या मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और इस रैली के स्टार दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद। संसद में जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सिक्योरिटी में चूक है तो माड़ी बात है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेवारी तो फिक्स करो। एक कांग्रेस के सांसद के घर में कुछ पैसे मिल गए तो इन्होंने अदब में उठा दिया देश को। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो कहें कि राहुल और सोनिया जी के ऊपर पर्चा दर्ज करो, वो जवाब दें। क्यों भाई, ये कौन जवाब देगा जो चूक हुई है? जेपी नड्डा जी जवाब देंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुआ? प्रधानमंत्री जी की। यानी कि इतना बड़ा गलत काम हुआ है। वो तो एक चलो किसी आदमी के घर में पैसे मिले, करेंसी तो भारतवर्ष की थी, उस पर ऊपर टैक्स लगाओ, उसके ऊपर केस दर्ज करो, वो तो उनके ऊपर करो, उनको तो कुछ कह नहीं रहे। उससे भी संगीन मामला है, लोकसभा के अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी चूक हो, सिक्योरिटी लैक हो, और उसके बाद देश का गृह मंत्री ना बोले, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? अब मैं नड्डा जी से प्रश्न पूछता हूँ कि अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, नड्डा जी समय बताएं। और नंबर 2, मैं देश के पार्लियामेंट के जो लोकसभा के हमारे स्पीकर साहब है बिरला जी, उनसे भी निवेदन करूंगा। मुझे ऐसा लगा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, वो जो लड़की है एक उचाना हल्के की, तो उसके पक्ष में कल हमारे इलाके की कुछ खापे पंचायतें बैठी और उन्होंने जो नारे दिए हैं, संविधान ना बदलो, ये तो नारा देशद्रोह का नहीं है। देश के खिलाफ तो उन्होंने कुछ नहीं मिला। जय भीम कहा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, उनकी बनाई हुई चीज़ को जो बदलने का प्रयास बीजेपी कर रही है तो वो गलत है। तीसरा, रोजगार की बात कही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, नहीं दिया। और हरियाणा प्रदेश की सरकार तो ऐसी, मैं कहता हूँ, अजीब तरीके की सरकार है। आज मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, कौशल रोजगार योजना के तहत हम रोजगार देंगे। एसएससी के तहत क्यों नहीं दोगे? एचपीएससी के तहत क्यों नहीं दोगे? ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ी हेराफेरी है, बहुत बड़ी ठगी है। ये सारी की सारी नौकरियों का निजीकरण करके, ठेकेदारी प्रथा लागू करके, ये नहीं चाहते कि इस प्रदेश का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको सरकारी दायरे में जो रोजगार मिले वो उनको इतना कम मिले ताकि वो अपने परिवार का जीवन लालन पालन ना कर सके। 2024 के चुनाव के जब नतीजे आएंगे, अहंकारी और घमंडी लोगों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इससे मुझे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार झलक रहा है। यानी सीनियर लोगों को आइसोलेट करके और इस तरीके से जो चल रहा है तो वो जाने उनकी पार्टी का मामला। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के उन प्रदेशों के नेताओं की हुई है, वो ऐसा हो रहा है कि वे सीनियर लोगों को, कभी ऐसा तो नहीं हो जैसे हिटलर जी, मोसोलिनी जी, उस वक्त एक सिस्टम हुआ था, कभी ऐसा सिस्टम तो नहीं होना जा रहा है इस देश में। इस देश की जनता को विचार करना चाहिए। नायाब सैनी कहते हैं इस बार 80 पार लेंगे हरियाणा में विधानसभा। इस बार तो ये जमा पार होंगे, ना 80 होगी ना 90 होगी, इनकी छुट्टी होनी है। और नायब सैनी जी को खुद पता है कि इनका हर्ष क्या होने जा रहा है। कौन वोट देगा? किस बात का वोट देगा? ये जो प्रॉपर्टी आईडी, देखो एक बात मुझे याद आ गया, आपने छेड़ दिया। मैं नायब सैनी से पूछना चाहता हूँ कि वो भी मंत्री थे, मैं एमएलए था, उस वक्त हमने इस लाल डोरा जो तोड़ा, हमने विरोध किया था कि बहुत बड़ी षड्यंत्र है जनता के साथ, और वो षड्यंत्र हो गया। गुड़गांव के अंदर 3 दिन पहले जो कारपोरेशन में गांव आए थे, जिनके लाल डोरे ख़त्म कर दिए, 10-10, 20-20 लाख रुपये हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स उनको लग गया। लोग लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। ये बड़ी भारी ठगी थी। तो ये क्या है, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, ये सरकार को वोट देगा? ये ड्रामा है। 75 पार कह दिए 40 आए, 80 पार कह दिए तो 10-20 आए थे, तो बहुत बड़ी गनीमत है। हरियाणा में लोकसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा विधानसभा चुनाव को यूँ तैयार है, जब मर्जी करा लो। भाग तो बोल रहे हैं। आज मैंने मनोहर लाल जी की एक बात बड़ी सुन,
बोला विपक्ष भाग रही है, हम जाने नहीं देंगे। अरे भैया, भाग आप रहे हो, कह रहे हो विपक्ष भाग रही है। अर्जेंट मोशन जितने थे, कल मैंने अखबार में पढ़ा, काम रोको प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से आए थे वो सारे सारे टेकअप ही नहीं करे, निरस्त कर दिए। अब तानाशाही रवैया अपना करके आप लोग देश में कुछ भी करिए, को रोक नहीं सकता। आपको मालूम है देश में 2 ऐसे गलत काम किए हैं। आपके माध्यम से मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का कैसे पता लगता है। भ्रष्टाचार का अभी इलेक्ट्रोल फंड जो कानून बनाया कि कोई व्यक्ति 2 नंबर का कितना पैसा किसी पार्टी में जमा करा दे, उससे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा भाई? ये कोई आपने कमीशन किसी बड़ी शक्ति से, बड़े देश से बाहर ले लिया, सीमाओं से बाहर, और सीमाओं से बाहर का पैसा हिंदुस्तान में लाने के लिए बड़ा बढ़िया सिस्टम है सत्ताधारी दल के लोगों का। तो एक तो वो, ये अच्छी बात है। तो इसलिए एक ये कौशल रोजगार योजना से इस प्रदेश के नौजवानों के हौसले और सरकार से विश्वास टूट चुका है। इसीलिए लोग, हमारे नौजवान बच्चे डोंकी के माध्यम से, दूसरे साधनों से विदेश जा रहे हैं। क्या सरकार में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती कि हमारी ये जो युवा शक्ति है, जो किस तरीके से सरकार के नाराज़ होकर के बाहर जा रही है, और इसके ऊपर एक बात भी आज तक नहीं कही। 75% जो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में रोज़गार देने की बात कहने वाले लोग आज कहाँ हैं? सब बिलों में घुस चुके हैं। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश में इतना भारी मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार बनी। ये अंतिम सवाल सर, एक वो जो नेता से करोड़ों रुपए पकड़े हैं, रेड हुई है, इसको लेकर क्या कहें? यार, इसको लेकर बोले नेता के 1 करोड़ रुपये, भाई अगला व्यापार करे है, अगले ने बताया दिया उसकी डिस्टिलरी है। और मैं कहता हूँ, मैंने इतना सोच नहीं थी मेरी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब ने जो परसों कहा कि सोनिया जी, राहुल जी जवाब दें। क्यों दे भाई? रुपये उनके, जवाब ये दें। सरकार क्या कर रही है? जब डटोसरा साहब के घर में भी ED भेज दी, जहाँ कागज़ भी नहीं मिले, तो इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करो जो करना है। और वो तो कहते भी मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार के पैसे हैं। अब मैं नड्डा से ये पूछना चाहता हूँ कि उससे बड़ा संगीन मामला, देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी खामियां, लोकसभा के अंदर इस तरीके से लोगों का जाना, और जो धुआं का वो बम या जो भी कहिए तो धुआं उड़ाया और जो कूदे, तो इसमें नड्डा जी किसकी जिम्मेवारी आप दोगे? आप बताएं। अगर नड्डा जी इस बात का कोई जवाब नहीं देते तो मैं ये मानूंगा कि लोग केवल जनता को गुमराह करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं।